नज़म नंबर 9, बाग की सैर। आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए, चल कर देखें फूल रंगीले नीले पीले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जैसे हो आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें फूलों की रंगीनी, सूंघे खुशबू भीनी भीनी, खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए, चल कर देखें फूल रंगीले नीले पीले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जैसे हो आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें फूलों की रंगीनी, सूंघे खुशबू भीनी भीनी, खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। क्यारी, बाग का वो हिस्सा जहाँ बहुत से फूल खिले हों, रंगीले रंगीन रंग बिरंगे, आकाश आसमान, तराना यानी गीत। इस नज़म को लिखा है शफीउद्दीन नैयर ने, यानी ये इस नज़म के शायर हैं। जो नज़म लिखते हैं उन्हें शायर कहा जाता है। आइए देखते हैं हम कि शायर इस नज़म में क्या कह रहे हैं। शायर कह रहे हैं कि आओ आओ बाग में जाए दिल बहलाए, चल कर देखे फूल रंगीले नीले पीले। इस नज़म में शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए सैर व तफरी करना, घूमना फिरना ज़रूरी है। और इसके लिए अगर कोई बाग नज़दीक हो आपके तो ये तो बहुत अच्छी जगह होगी। तो बाग में जाएं, दिल बहलाएं। और बाग में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर अलग अलग रंग के फूल नज़र आएंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जैसे हो आकाश के तारे। आकाश यानी आसमान, ऐसा लगेगा वो प्यारे प्यारे फूल देखकर आपको कि जैसे कि वो आसमान के तारे हों जो ज़मीन पर उतर आए हों। बाग में क्यारी क्यारी देखे, कलियां प्यारी प्यारी देखें। क्यारी यानी कि छोटा पौधा जो कि लगाया जाता है बाग में और वहाँ पर फूल खिलते हैं, उसे क्यारी कहा जाता है। कलियां प्यारी प्यारी देखे, जब फूल बनने के पहले कली आती है पौधे को तो वो बहुत प्यारी नज़र आती है। देखे फूलों की रंगीनी, सूंघे खुशबू भीनी भीनी। अलग अलग रंग के फूल देखेंगे और हर रंग में अल्लाह ताला ने अलग अलग खुशबू भी दी है, तो इस खुशबू को भी हम महसूस करेंगे। खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। बाग में जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फूल हों, फल हों, दरख्त हों, वहाँ पर चिड़ियाँ आती है, बुलबुलें और कोयल तराना यानी अपना गीत गाती हैं। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। उनकी बोली में खुदा की कुदरत नज़र आती है और वो अपनी ज़बान में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ये उनकी खुदा की शान है कि उन्होंने इतने रंग बिरंगे फूल और अलग अलग तरह के परिंदे बनाए हैं। इस तरह से हमने ये नज़म पढ़ी है बाग की सैर। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके सवाल जवाब। नज़म नंबर 9, बाग की सैर। एक जुमले में जवाब लिखो। नज़म में कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? जवाब, नज़म में बाग में जाने के लिए कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2, भीनी भीनी खुशबू किसकी है? जवाब, भीनी भीनी खुशबू फूलों की है। सवाल नंबर 3 है, बाग में हम किसका गाना सुनेंगे? जवाब, बाग में हम चिड़ियों का गाना सुनेंगे। सवाल नंबर 4, परिंदों की बोली से किसकी शान जाहिर होती है? जवाब, परिंदों की बोली से खुदा की शान जाहिर होती है। नज़म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। फूल डैश नीले पीले। ऑप्शन है आपके सजीले, रंगीले या ऊदे। फूल रंगीले, नीले पीले। बुलबुल और डैश का तराना। ऑप्शंस है कोयल, गुलदुम और मैना। सही जवाब होगा कोयल, बुलबुल और कोयल का तराना। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए जुमलों में कुछ लफ्जों के नीचे लकीर खींची गई है। यहाँ एक ही लफ्ज एक साथ 2 बार इस्तेमाल हुआ है।
जिस की वजह से जुमले में खूबी पैदा हो गई है। जैसे फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है। यहाँ पर भीनी भीनी के नीचे लकीर खींची है, यानी एक ही लफ्ज 2 बार इस्तेमाल हुआ है। प्यारी प्यारी कलियां खिली हैं, यानी यहाँ पर प्यारी प्यारी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। इससे जुमले में खूबी पैदा हुई है। नीचे के लफ्जों से तुम भी ऐसे ही जुमले बनाओ। यहाँ पर हमें कुछ लफ्ज दिए हुए हैं, हमें उससे जुमले बनाना है। जैसे अच्छे अच्छे, हमने जुमला बनाया है, ईद के दिन हम सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। आप चाहे तो इसके अलावा भी अपने दिल से जुमले बना सकते हैं। दूसरा है प्यारे प्यारे, हमने मुर्गी के प्यारे प्यारे चूजे पाले हैं। तीसरा सुबह सुबह, सुबह सुबह हम वालिदैन के साथ सैर को जाते हैं। नीले नीले, नीले नीले आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे। मीठे मीठे, मीठे मीठे गुलाब जामुन खाकर सब खुश हो गए। अगला सवाल है सरगर्मी। अपने उस्ताद के साथ किसी बाग की सैर को जाओ और इस सैर के बारे में 5 जुमले लिखो। अब आपका उस्ताद के साथ जाना तो अभी मुमकिन नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको जुमले दिए हैं। आप जब कभी सैर को जाएं, आप जो भी महसूस करें उसके बारे में लिखिए। हम अपने उस्ताद के साथ बाग की सैर को गए थे। बाग में रंग रंगीले फूल खिले थे। वहाँ हमने मुख्तलिफ परिंदे भी देखे। मुख्तलिफ किस्म के पत्तों का हमने मुशाहिदा भी किया। हमें बाग में घूमने में बड़ा मजा आया। ये हो गए आपके 5 जुमले। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें कुछ लफ्जों के नीचे लकीर खींची गई है। लकीर खींचे गए लफ्जों की जगह ऐसे लफ्ज लिखो जो वही माने दे। पहला है नीम का अर्क कड़वा होता है। अर्क के नीचे लकीर है, तो हमें इसकी जगह पे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके मायने बदलना नहीं है, यानी उसका मतलब वही हो। तो अर्क को रस भी कहते हैं, तो हम रस के साथ एक जुमला बनाएंगे। नीम का रस कड़वा होता है। खेल में जीतने पर मसरत हासिल होती है। मसरत यानी खुशी, और इसीलिए हम यहाँ पर खुशी लफ्ज इस्तेमाल करके जुमला बनाएंगे। खेल में जीतने पर खुशी हासिल होती है। सब्जी तरकारी लाने के लिए मंडी जाना पड़ता है। मंडी यानी बाजार। अब बाजार के साथ हम एक जुमला बनाएंगे। सब्जी तरकारी लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है। आम का पेड़ सायादार होता है। पेड़ यानी दरख्त, पेड़ के नीचे लकीर खींची गई है। हमें अब इसकी जगह पे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना है। आम का दरख्त सायादार होता है। 5वां है माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के नीचे लकीर खींची है। मोहब्बत को प्यार भी कहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से हमने ये पूरे सवाल जवाब हल कर लिए।